फर्स्ट स्टेप क्या है ऑस्ट्रेलिया पीआर लेने का? ऑस्ट्रेलिया पीआर शुरू से ही बहुत आसान था, बस लोग अवेयर नहीं थे इस चीज के लिए। क्या सर हर कैंडिडेट एलिजिबल है ऑस्ट्रेलिया पीआर के लिए? कह सकते हैं। ये पीआर की प्रोसेसिंग टाइम कितनी है? ऑस्ट्रेलिया पीआर के लिए देखिए डिपेंड करता है। सर ऑस्ट्रेलिया ईओआई की वैलिडिटी कितनी है? देखिए जैसे कनाडा के अंदर ईओआई की वैलिडिटी 1 ईयर है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट आपको क्या मिलता है? हेलो गाइस, आज के पॉडकास्ट में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया पीआर प्रोसेस को लेके। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं मिस्टर अनुभव, हु इज द इमिग्रेशन एक्सपर्ट। हेलो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, मार्केट में ऑस्ट्रेलिया पीआर हो रही है, क्या इतनी आसान है ऑस्ट्रेलिया की पीआर लेनी? अब मैं आपको बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया पीआर हम लोग जैसे शुरू से ही कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा पीआर। कनाडा पीआर में अभी थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस हुए हैं, बंद नहीं हुआ है। अभी भी इन्विटेशंस आते हैं, लोगों का पीआर लग रहा है, जैसे हम प्रोसेस कर ही रहे हैं। लेकिन जैसे रिस्ट्रिक्शंस आए हैं, लोग ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करना ज्यादा चालू कर दिया है, और ऑस्ट्रेलिया पीआर कनाडा पीआर से भी ज्यादा आसान है। बेसिक फर्स्ट स्टेप क्या है ऑस्ट्रेलिया पीआर लेने का? देखिए ऑस्ट्रेलिया पीआर के कुछ फैक्टर्स होते हैं कि सबसे पहले आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि 65 पॉइंट्स बनने चाहिए आपके। 65 पॉइंट्स आपका एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इंग्लिश टेस्ट, एडेप्टेबिलिटी फैक्टर्स, इन सब से बनता है। लेकिन फर्स्ट स्टेप स्किल असेसमेंट है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए बात करते हैं तो आप जब भी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं या फिर वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बेसिक प्रोसेस है स्किल असेसमेंट। अब स्किल असेसमेंट क्या करता है? स्किल असेसमेंट आपकी एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस को वेरीफाई करता है। सर थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे, अब स्किल असेसमेंट होती क्या है बेसिकली? स्किल असेसमेंट ये होता है कि किसी भी एप्लीकेंट को अगर ऑस्ट्रेलिया पीआर अप्लाई करना है तो अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, डीएचए ने ऑथोराइज किया हुआ है, जो आपकी एजुकेशन को और एक्सपीरियंस को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं। कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ हैं या फिर कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। अब मान लीजिए कोई एक पर्सन है आईटी सेक्टर का, तो वहाँ पर अथॉरिटी आ जाएगी आपकी ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी। वो आपके एजुकेशन को और एक्सपीरियंस को वेरीफाई करेगी और उसके बाद आपको एक असेसमेंट रिपोर्ट देंगे, आउटकम लेटर, जिसके बेस पर आप अपने एजुकेशन और एक्सपीरियंस के पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया की, अगर कोई ऑक्यूपेशन है इंजीनियर से रिलेटेड, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियर, वो यहाँ से असेस करवा सकते हैं। और यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस भी मैंडेट नहीं है। आप बिना एक्सपीरियंस के भी ऑस्ट्रेलिया पीआर अचीव कर सकते हो। अगर आप अकाउंटेंसी से रिलेटेड है, फाइनेंस लाइन से रिलेटेड है आपका ऑक्यूपेशन, या फिर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और आपके पास 0 ईयर का एक्सपीरियंस है, तब भी आप ऑस्ट्रेलिया पीआर ले सकते हैं। तो ऑक्यूपेशन देखा जाता है आपकी एजुकेशन के बेस पर और आपके एक्सपीरियंस के बेस पर। तो ऑस्ट्रेलिया तो और ज़्यादा ईजी हो गया। तो क्या सर हर कैंडिडेट एलिजिबल है ऑस्ट्रेलिया पीआर के लिए? कह सकते हैं कि मैक्सिमम एप्लीकेंट्स एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं। मैक्सिमम ऑक्यूपेशंस आर एलिजिबल फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, लेकिन कुछ ऑक्यूपेशन हैं जो बिल्कुल बेसिक कैटेगरी के होते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। अगर हम इस प्रोफाइल की बात करें तो ये नॉट एलिजिबल कैटेगरी में आ जाएगा। बेसिकली इस पर इन्विटेशन आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन मेजर ऑक्यूपेशन की बात करें जो अभी हाई डिमांड चल रहे हैं, लाइक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, आईटी प्रोफाइल्स, हेल्थ केयर प्रोफाइल्स, अकाउंटेंसी, एचआर रिक्रूटर्स, इस टाइप की जो प्रोफाइल होती हैं वो हाई डिमांड है कनाडा में। तो अगर ये लोग एप्लीकेशन फाइल करते हैं फॉर पीआर तो इनके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हो जाते हैं आज के टाइम में। सर ऑस्ट्रेलिया पीआर की प्रोसेसिंग टाइम कितनी है? ऑस्ट्रेलिया पीआर के लिए देखिए डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपका स्कोर कितना बनता है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो इट इज 12 to 24 मंथ। सर ऑस्ट्रेलिया ईओआई की वैलिडिटी कितनी है जब हम फाइल सबमिट करते हैं? देखिए जैसे कनाडा के अंदर ईओआई की वैलिडिटी 1 ईयर है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया ईओआई 2 ईयर्स की वैलिडिटी रखता है। आपकी जो ईओआई एप्लीकेशन है 2 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसके साथ साथ जो आपका इंग्लिश टेस्ट है कनाडा में 2 साल में एक्सपायर हो जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आपके इंग्लिश टेस्ट को 3 साल की वैलिडिटी देता है। तो यहाँ पर आपके चांसेस और ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि प्रोसेस अगर थोड़ा सा लेंदी भी हो जाता है ड्यू टू सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस, तो यहाँ पर आप आराम से अपना पीआर ग्रैब कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आपको रीअपियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर ऑस्ट्रेलिया पीआर की और क्या बेनिफिट्स है?
ऑस्ट्रेलिया पीआर, देखिए कोई भी कंट्री अगर आप मूव करते हैं, कोई भी एप्लीकेंट अपनी होम कंट्री से मूव करना चाहता है तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं कि उसे एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, उसे वहाँ पर नेचर अच्छा चाहिए, उसमें एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, उसका हेल्थ केयर सिस्टम हो, उसमें एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हो। ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री है जो ये सारी चीज़ें ऑक्यूपाई करता है। अगर आप वहाँ पर पीआर पर मूव करते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं, बिजनेस ओपन कर सकते हैं, 5 इयर्स की वैलिडिटी के साथ फैमिली पीआर ले सकते हैं। आप अपनी पीआर एप्लीकेशन में अपनी फैमिली को ईजिली इंक्लूड कर सकते हैं। आप बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन सिस्टम ले सकते हैं। पॉल्यूशन रेट इज़ वेरी लेस, AQI लेवल इज़ 1 to 3, ऑलमोस्ट इतना ही है। बाकी वहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम है सब। और इंडिया से अच्छा वहाँ पर एक पोर्शन ये है कि अनएम्प्लॉयड बेनिफिट, आप रिटायरमेंट लेते हो एट द एज ऑफ 65। इंडिया में अगर आप 80 ईयर्स के भी हो तब भी हो सकता है कि आपको काम करना पड़े, लेकिन वहाँ पर गवर्नमेंट ही नहीं अलाउ करेगी आपको आफ्टर 65, वो आपको अनएम्प्लॉयड बेनिफिट देगी। तो इस वजह से वहाँ पर हर साल एप्लीकेंट्स चाहिए होते हैं पीआर के लिए, क्योंकि हर कोई हर साल रिटायर होगा, पॉपुलेशन अच्छी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने रिफाइन सिस्टम रख रखा है, लेकिन एप्लीकेंट अभी भी उनको चाहिए, जिसकी वजह से हाई डिमांड रहता है ऑस्ट्रेलिया। सर क्या कुछ आप ऐसी प्रोफाइल्स हमसे शेयर कर सकते हैं जिनकी स्किल असेसमेंट पॉजिटिव आई हो? देखिए अभी तक जब से हमने ऑस्ट्रेलिया पीआर स्टार्ट किया वेस्टर्न ओवरसीज ने, फिलहाल हमारे पास 0 रिजेक्शंस है, मतलब सारी प्रोफाइल हमारी पॉजिटिव हुई हैं। रिसेंट प्रोफाइल्स की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट या मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, HR प्रोफाइल्स हैं, IT प्रोफाइल्स हैं, रिक्रूटर्स हैं, बहुत टाइप की अलग अलग टाइप की प्रोफाइल्स हैं जिसका हमने पॉजिटिव असेसमेंट रिपोर्ट लिया है। हमें डायरेक्ट हेल्प होती है क्योंकि हमारे पैनल में है इमिग्रेशन लॉयर, हमारे एक ऑफिस ऑस्ट्रेलिया में भी है, तो हर प्रोफाइल की असेसमेंट हम उनसे भी करवा लेते हैं, एक फ्री रिव्यू चेक मिल जाता है हमें। तो एप्लीकेंट को हमारे थ्रू ये बेनिफिट्स मिल जाते हैं एज कॉम्प्लीमेंट्री। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग द वैल्यूएबल इनसाइट्स। इन एंड आप हमारी ऑडियंस को क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए मैं हर एक एप्लीकेंट को यही सजेस्ट करता हूँ कि किसी भी कंट्री में मूव करने से पहले उसके बारे में अच्छे से R&D करनी चाहिए। अगर आपको भी लगता है अपनी प्रोफाइल को चेक कराना है या पीआर पर मूव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप टेक्निकल इवैल्यूएशन कराइए, अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट कराइए, जो आप हमारे एक्सपर्ट से मिलकर कर सकते हैं। So thank you so much sir for sharing this valuable insights. प्लेजर।